घोषित कर दिया करती थी जब आप बहुत अच्छा लड़ते थे। 67 MLA, 69 MLA, 99 MLA ये आपके जीतते थे। और इसी तरह से जब आपने 2007 में सरकार बनाई थी तब भी हुआ था। तो क्या 2027 के लिए ऐसी कोई तैयारी बहुजन समाज पार्टी ने शुरू कर रखी है? क्या घोषणा न करके भी चिन्हित कर रखे हैं कि यहाँ से ये चुनाव लड़ेगा? निश्चित है कि मान्या बहन जी उस वक्त भी रणनीति बनाती थी, और सरकार बनाने के लिए जितनी भी रणनीति होगी, अच्छी से अच्छी जो रणनीति होगी, जिस रणनीति के तहत सरकार बनाई जा सकती है, जो आपके मन में होंगे, जो आप सोच रहे होंगे, वो सब कुछ होगा। अभी तो काफी दिन चुनाव के है। जैसे आप कहना कि 1 साल पहले टिकट घोषित चिन्हित कर दिए जाते थे, रैलियां होती थी, ये तमाम रणनीति जो रहती थी। तो मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को भी, आपके, कि मान्या बहन जी पूरी तरह से ये मन बना चुकी हैं कि ये 27 सरकार बनानी है। तो उस सरकार बनाने के लिए जो भी रणनीति होती है, उन सारी रणनीतियों पर बहन जी ने प्लानिंग कर चुकी है, काम कर रहे हैं, उस पर हमारे सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। निश्चित है आने वाले समय में सरकार बनेगी। विश्वनाथ पाल ने बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत जब उरूज था बसपा का, तब ये सेक्टर और जिले के पदाधिकारी होते थे, और जब जवाल आया बहुजन समाज पार्टी का 10% से वोट कम हो गया, तब ये प्रदेश के अध्यक्ष हुए। और आज बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में दिखाई दे रही है, सेक्टर बूथ के गठन के माध्यम से दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी, कांशीराम, मायावती, गए आए लोग, पुराने लोग, जो तैयार किए गए लोग, सब पर विस्तृत चर्चा की। और 2027 के बारे में भी उनका कहना है कि मायावती उस रणनीति पे काम कर रही है जिसपे सरकार बनानी ही होगी। ये तो कहा जाता है मायावती के बारे में कि मायावती जब जिद पकड़ती हैं तो उसे हासिल कर लेती हैं, और चाहे सरकार बनानी हो, चाहे एक वोट से अटल बिहारी की दिल्ली की सरकार गिरानी हो, दोनों मामलों में मायावती ने खुद को साबित किया है। विश्वनाथ पाल जो बहुजन समाज पार्टी वाला जो आया है जी, अभी ट्वीट आज बहन जी का आया है जी, हो सकता है आप भी देखे होंगे जी। उस पर मान्या बहन ने कहा है, क्योंकि हमने देखा है जब पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी थी, उसके बाद एक साजिश शुरू हुई थी, और आज जब पुनः बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने की तरफ हमारी तैयारी शुरू हुई है, तो फिर एक साजिश की जा रही है। तमाम जो कुछ ऐसे बड़े चैनल हैं, कुछ बड़े चैनल जो हैं जी, जो दूसरे दलों के इशारे पर चलते हैं, वो लोग फिर इस तरह की साजिश शुरू किए हैं। उस पर आज मान्या बहन जी का ट्वीट है। हाँ, वो मैंने देखा। मैं तो पहले मैं अपने व्हाट्सएप देखने लगा, अपना तमाम ढूंढने लगा कि भाई ये कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसकी सूचना नहीं आई। तो पता ये चला कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती की नहीं हुई, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही एक खबर चला दी गई, और उस खबर को मायावती ने संज्ञान लिया, उस पर ट्वीट किया है। जैसे ये देखिए, ये एक है, बीजेपी के साथ आ गई मायावती, कर दिया बड़ा ऐलान। ये कब ऐलान बहन जी ने कर दिया मुझे तो मालूम नहीं, मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं हुई कोई नहीं। ये इस तरीके के जो आपके चैनल के माध्यम में लोग दिखाना भी चाह रहा हूं, ये इस तरीके का जो ये है बीजेपी के साथ आ गए मायावती, कर दिया बड़ा ऐलान, ये कब हो गया? नीचे लिखा हो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव, बीजेपी के साथ आ गई मायावती। तो इस तरीके का ये दिखाना, ये कि षड्यंत्र और एक साजिश है, और ये कुछ दलों के द्वारा ये की जा रही साजिश षड्यंत्र है। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं जब चुनाव नजदीक आता है तो बहुजन समाज पार्टी को किसी का ए टीम, किसी का बी टीम बताया जाता है। लेकिन मैं ये मान्या बहन जी ने ट्वीट के माध्यम से भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी किसी की ए टीम, बी टीम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो इस प्रदेश में, देश के बड़े प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। फिर उस रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर तो लोग नहीं उंगली उठाते, लेकिन हम कभी नहीं बी टीम रहे हैं। जो लोग फर्जी का पीडीए बना के घूम रहे हैं, हमको बी टीम कहते हैं, जरा उनके चरित्र पर जाकर के देखें कि जिस तरीके से जो हमें बी टीम का तकमा दिखाते हैं, उनके खुद परिवार के आधे लोग भाजपा में हैं, आधे लोग सपा में हैं। खुद उनके छोटे भाई की औरत जो है वो भाजपा की महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं। खुद उनके छोटे भाई के सगे बहनोई अभी करहल से चुनाव लड़े थे कि अगर भाजपा जीत जाए तो जीजा जी, सपा जीत जाए तो भाई भतीजा। तो बी टीम का काम तो वो लोग करते हैं, आरोप हमें लगाते हैं। तो इस तरह से जो कुछ चैनल
बड़े चैनल जो इस तरह के किसी के इशारे पर इस तरह दिखाते हैं, ये नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारी वो भी तैयारी है। हम जान रहे हैं कि जैसे जैसे हम मजबूत होंगे तैसे जो भी इस तरह ताकतें हैं कि बहुजन समाज पार्टी सरकार ना आए, बाबा साहब के मिशन पे काम करने वाली, बाबा साहब के संविधान को मानने वाली पार्टी ना आए, वो इस तरह साजिश शुरू करेंगे और उससे हम लोग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयारी की है, सावधान है। लेकिन मैं ऐसे चैनलों को ये अपने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस तरीके की जो घटिया सोच प्रदर्शित करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और अगर ये भूल में या गलती में किए हों या किसी कहने पे, तो इस पर उनको क्षमा भी मांगनी चाहिए। साफ और स्पष्ट संदेश के साथ बने रहिए, राजपथ के साथ, बुलंद आवाज के साथ, टाइम फिल्टर के साथ। हम ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट